One wrong move in real estate can cost you lakhs and even crores. और सैड पार्ट ये है कि लोगों को रियलाइज भी नहीं होता. टुडे we'll talk about 6 mistakes which usually buyers do. We'll share live examples and also how you can avoid such mistakes. Stay tuned. First and most common mistake is skipping due diligence. सिर्फ डेवलपर और रियल एस्टेट एजेंट की बातों में आके लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया. भाई देर आर अबाउट 200 प्रोजेक्ट्स इन गुड़गांव जिसमें डिलेस और टाइटल इश्यूज की वजह से लोगों के पैसे फंसे हुए हैं. सो नेवर स्किप ड्यू डिलिजेंस. आस्क योर एजेंट फॉर योर प्रोजेक्ट. आई नो अ डेवलपर जिसने सेक्टर 106 में एक कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च करना था. उसके लिए उसने चेक्स भी इकट्ठे कर लिए. मेरे किसी इन्वेस्टर ने उधर पैसे भी डाल दिए विदाउट माय नॉलेज. और आज तक वो प्रोजेक्ट ही अनाउंस नहीं हुआ है. उसके 2 प्रोजेक्ट आ चुके हैं बट उस प्रोजेक्ट के लिए कोई अपडेट नहीं है बिकॉज उसने कोई एडिशनल लैंड परचेज करके रेरा रिवाइज करके सबमिट कर दिया. तो अभी तक उसका रेरा ही नहीं आया. सो हिज मनी हैज बीन स्टक फॉर सो लॉन्ग. यू कैन सिंपली अवॉइड दिस मिस्टेक by checking on RERA website. The project has to be registered. Check for sanction plans and title ownership and never invest without it. If first mistake can cost you capital loss, second mistake can lead to cash burnout every month. Over leveraging your loan. In the excitement of buying, लोग कई बार भूल जाते हैं कि EMI burden कितना आएगा, especially when a growing market. But don't forget, markets can slow down as we are facing right now and interest rates can rise. Since 2021, RBI ने अपना रेपो रेट 2.5% से बढ़ा दिया है. Which means अगर आपका 1 करोड़ के आसपास का लोन है तो करीब 7 से 10 हजार रुपए पर मंथ की EMI का इम्पैक्ट आपको आएगा. वन ऑफ माई इन्वेस्टर जिसने 67 में एक प्रोजेक्ट लिया था उस पर करीब 75% का लोन लिया और आज वो उसको लॉस में बेच रहा है. वाई? बिकॉज EMI इतनी बढ़ चुकी है कि उसे उस एसेट को डिस्पोज ऑफ करना पड़ रहा है. ही इज विलिंग टू मेक अ लॉस अबाउट 15 to 20 lakh ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज्ड EMI. थंब रूल इज ऑलवेज कीप योर EMI 40 to 60% ऑफ योर सैलरी और मंथली इनकम. एंड जब तक आपके पास 6 से 8 महीने के EMI का रिजर्व नहीं हो तब तक डोंट इन्वेस्ट. वेल, EMI तो कंट्रोल में है लेकिन प्रॉपर्टी में कोई ग्रोथ ही नहीं है. वाई? बिकॉज आपने एग्जिट स्ट्रैटेजी अपनी प्लान नहीं की हुई है. व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग यू शुड हैव अ गोल इन माइंड और उसके हिसाब से एग्जिट कर दो. बिकॉज अगर आपने सही टाइम पे एग्जिट नहीं लिया तो यू हैव अ रिस्क ऑफ योर मनी बीइंग स्टक इन अ इन्वेस्टमेंट जहां पे लिमिटेड ग्रोथ है और शायद नो ग्रोथ फॉर फ्यू इयर्स इफ यू डोंट प्लान योर एग्जिट. गुड़गांव डेटा शोज 35 to 40% इन्वेस्टर्स का पैसा जहां पे इन्वेस्टमेंट 8 साल से ज्यादा हो चुकी है उसका एनुअलाइज रिटर्न 6% से भी नीचे गिर चुका है. वन ऑफ द इन्वेस्टर्स बॉट अ प्रॉपर्टी इन सेक्टर 109. 1 करोड़ 15 लाख रुपए के आसपास उन्होंने वो प्रॉपर्टी बुक की थी. उसका एप्रिसिएशन हो गया 1 करोड़ 60 लाख तक का. तब उन्होंने एग्जिट नहीं लिया और आज भी वो प्रॉपर्टी करीब 1.65-70 पे आफ्टर 2 years इट्स स्टिल ट्रेडिंग ऑन द सेम रेट बिकॉज देर आर बेटर एंड मेनी अदर ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट इन द विसिनिटी. सो व्हेनेवर यू इन्वेस्ट, डिसाइडिंग होल्डिंग पीरियड एंड टारगेट प्रॉफिट इज as important as choosing where to buy. And don't forget to review your portfolio every 2 years. Well, इस गलती से तो कैपिटल लॉस हुआ. अगली गलती अगर आप करें तो जो आपका प्रॉफिट है वो पहले ही मर जाएगा. People fail to account for hidden cost while making their investment. You know, even after deciding on the total cost of the project from the developer, कम से कम 8 से 10% की कॉस्ट और ऐड होती है. स्टैम्प ड्यूटी 5 to 7%, रजिस्ट्रेशन फी 1%, उसके ऊपर आपका पोजेशन चार्जेस विच कैन वेरी फ्रॉम डेवलपर टू डेवलपर, और
आपका इंटरेस्ट भी, डिपॉजिट भी डेवलपर चार्ज करता है आपसे। अब क्लाइंट का बजट था 1.5 करोड़ रुपए, उन्होंने एक प्रॉपर्टी सेलेक्ट भी कर ली, बट पार्किंग चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, क्लब फीस, सब कुछ मिला के टोटल कॉस्ट आ गई है 1 करोड़ 70 lakhs। सो एडिशनल 20 lakhs unaccounted for from your investment. So always take a 10% buffer on your budget. अब बजट सही भी है, लेकिन you might get stuck in a property that nobody wants. People look at discounts. भाई सस्ता doesn't mean अच्छा. Investor chase cheap deals and get stuck in property which nobody wants. सिर्फ पर स्क्वायर फीट प्राइस मत देखो, डिमांड के एनालिसिस करो कि उस प्रोजेक्ट की किस तरह की डिमांड है, और बिल्डर का रेपुटेशन चेक करना मत भूलो। एंड एनआरआई बॉट अ प्रॉपर्टी इन अ सेक्लूडेड सेक्टर 2017 में, क्योंकि 6,000 रुपये पर फुट पे मिल रहा था। आज भी वो प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, ना उसकी कोई रेंटल डिमांड है, बिकॉज उस एरिया की अप्रोचेबिलिटी आज तक डेवलप नहीं हुई है। सो हिज मनी इज बीन स्टक फॉर 5 odd years now. So focus on demand drivers, infrastructure development in that area, and developer reputation and its track record. Now, sixth mistake. This can decide whether you make money or lose money. And even the smart investors overlook this. Working with a bad agent or no agent at all. एक agent is not just a middleman. He is a price negotiator, a compliance checker, and a great analyst for your investment. Going solo or going with the first agent you meet can cost you lakhs. As per CredAI, 60% of the first time buyers either face delays or have overpaid because of lack of guidance, which can easily be avoided by choosing a competent एडवाइजर। दोस्त के कहने पे बायर ने पैसा लगाया ऑन अ स्लो सेलिंग प्रोजेक्ट, और उसके बाद डेवलपर ने आज सेल निकाल रखी है अंटिल 15th August, और गिविंग डिस्काउंट्स अबाउट 5,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, विच मीन्स कि उसका रीसेल हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 10 to 12%. सो चूज अ कंसल्टेंट who gives you RERA registration, has a history of dealing in that market, gives you investment logic, not just project, and finally, after sale services, helps in rental and resale. A seasoned investor always pre-checks demands, diversifies between a residential and a commercial investment, negotiates beyond prices on terms and waivers he can get. Comment mistake, and we will share you a buyer's checklist covering all those points in PDF format. Remember, in real estate, you don't make profits when you buy. They are protected when you avoid these mistakes. Thank you for watching Real Estate with Siddhant. Myself, Vaibhav Sharma, your chartered accountant turned real estate consultant. Don't forget to like, share and subscribe our channel, and stay tuned for the latest tips and tricks of real estate market.